नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त समाज सेवी डॉक्टर प्रभु, जयपुर राजस्थान। आज के टॉपिक में अपन बात करेंगे कि भारतवर्ष में सांपों से होने वाली मौतों को अपन कैसे बचा सकते हैं। आपकी जागरूकता आपको आपके आसपास रहने वाले दोस्तों को बचा सकती है। भारत में लगभग 300 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इसमें केवल 10 से 12 प्रजाति ही जहरीली होती हैं और दूसरे सांप जहरीले नहीं होती हैं। सांप के काटने के बाद जो पैनिक रिएक्शन होती है, जो लोग घबराते हैं, इससे ज़्यादा मौतें होती हैं। और कुछ लोगों की सांप काटने से जान इसलिए चल जाती है कि लोग टाइम पे इलाज नहीं ले पाते हैं। विषैले सांपों के अंदर, जहरीले सांपों के अंदर ये जहर क्या होता है दोस्तों? सभी जीवों को भगवान ने कुछ न कुछ उनकी शिकार को पकड़ने के लिए ताकत दी है। विशेषकर जहरीले सांपों के अंदर एक दांतों के पीछे जो ग्रंथि होती है जिससे लार निकल के आती है, इसमें निकलने वाला विष इतना जहरीला होता है कि कुछ मिलीग्राम अपने शिकार में जाने के बाद शिकार को पैरालाइज कर देता है, उसके हाथ पैर सुन्न कर देता है और उसमें बहने वाले खून के थक्के जमाता है, जिससे वो शिकार एकदम घायल हो जाती है, बेहोश हो जाती है और खून के थक्के जमने से कई बार उसकी तत्काल मौत हो जाती है। कुछ मिलीग्राम जहर इतना शक्तिशाली होता है कि इंसानों के शरीर में चलने वाले हार्ट को, ब्रेन को, मांसपेशियों को सभी को स्थिर कर सकता है। सांपों में पाया जाने वाला विष है जिसको हम पॉइजन कहते हैं, ये साइटोटॉक्सिक, हेमोरेजिक, मायोटॉक्सिन्स, इसके अलावा इसके अंदर लिपिड और कुछ एंजाइम होते हैं जो शरीर को डैमेज कर देते हैं। जहाँ पे सांप काटता है वहाँ पे अपन देखते हैं कई बार काले काले धब्बे बन जाते हैं, खून जम जाता है, खून के छोटे छोटे रिसाव हो सकता है, खून बहने लग जाता है और कई बार खून के जमने से शरीर के अंदर सूजन आ जाती है। दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा कि गांव के अंदर बहुत से सांप काटते हैं लेकिन लोग इतने मरते क्यों नहीं हैं। इसका जवाब ये है कि हर कुत्ता काटने से आदमी नहीं मरता, क्योंकि हर एक डॉग के अंदर पॉइजन नहीं होता, रेबीज नहीं होता। इसी तरह ज़्यादातर सांपों के अंदर जहर नहीं होता और जहर होता ही बहुत कम होता है और कम जहर होने से कई बार वो ड्राई बाइट करता है, उसके अंदर अपने कपड़े पहने होते हैं तो अपने अंदर जहर कम जा पाता है। अतः जो भी जहरीले सांप होते हैं वो भी अगर काटते हैं तो हर बार अपने शरीर में जहर नहीं जाने के कारण अपन बच सकते हैं। किसी इंसान में कितना जहर चढ़ने वाला है ये डिपेंड करता है कि उसको कितना जहरीला सांप काट रहा है और सांप काटते वक्त उसके अंदर कितना जहर शरीर में पहुंच पाया है। अगर कपड़ों से ढका हुआ शरीर हो तो हो सकता है कि आपके अंदर जहर कम जाए। दूसरा, सांप काट रहा हो और उससे निकलने वाला विष अपने शरीर में कम गया है। दूसरा, अपने शरीर के दूर के हिस्सों काट रहा हो तो अपने में जहर कम जा सकता है। इसके विपरीत अगर सांप बहुत एग्रेसिव हो और उसके मुंह में वो विष ग्रंथि फुल भरी हुई हो और वो बाइट करते टाइम अपने गहराई में काट जाए, अपने नसों के अंदर डायरेक्ट खून पहुंच जाए तो इसका जहर बहुत जल्दी चढ़ सकता है। हाँ जी दोस्तों, इसीलिए कुछ सांपों के अंदर जहर नहीं होने के कारण सांप काटने के बाद भी इंसान में जहर नहीं चढ़ता है और लोग सिंपल झाड़े लगाने से समझते हैं कि उनका जहर उतर जाएगा और वो सामान्य ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो सांप उनको एक्चुअली में काटा ही नहीं होता है। उनमें सांप के अंदर जहर इतना होता नहीं है, वो ड्राई बाइट क्या होता है या वो सांप जहरीला नहीं होता है। इस कारण ज़्यादातर लोग समझते हैं कि सांप काटेगा तो अपन आसपास कुछ जादू मंत्र करेंगे, झाड़े लगाएंगे और अपना जहर खत्म हो जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है। सांप काटने के बाद अगर उसका 2 से 5 मिलीग्राम भी पॉइजन चला जाता है तो ये हट्टे कट्टे इंसान को किल कर सकता है, मार सकता है। दूसरा, सांप काटने के बाद अगर सांप मर भी जाता है, उसको मार देते हैं, अगर उसके मुंह के अंदर, लाड़ के अंदर जहर है, उसके बाद ही अपने को काट लेगा तो ये जहर अपने चढ़ सकता है। जिस सांप बहुत चिड़ा होता है, इनकी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होती है और कई बार सांप मर जाने के बाद उसको अपन मार के छोड़ देते हैं, उसको थोड़ा सा पानी मिलता है तो ही वापस रेंग कर चल जाता है। तो अक्सर अपने को सांप को, मरे को भी कभी ये नहीं समझना चाहिए कि सांप अपने को काट नहीं सकता है। अभी पेपर में आया था कि पिछले दिनों चाइना के अंदर होटल में सांप काट के खाने के बाद भी उस सांप का मुंह प्लेट में रखा हुआ था, जो उसको सेब कचरे में फेंकने वाला था और सांप का मुंह ने उसके हाथ को बाइट कर लिया। यानी कि सांप के पीछे के हिस्से को काट देने के बाद भी उसके मुंह के अंदर इतना पावर और इतना जहर होता है कि वो इंसान को काट सकता है। जब एग्रेसिव सांप अपने को काटता है तो उसके अंदर ज़्यादा पॉइजन होता है और ये जहर अपने शरीर में जल्दी चढ़ेगा।
उस सेब को काटने के 20 मिनट बाद ही उसकी डेथ हो गई थी, जो बाद में डॉक्टरों ने ऑटोप्सी में पाया था कि वो सांप जो काटा था उसके विष ग्रंथि में जहर ज़्यादा था और जहर तुरंत उसके शरीर में चढ़ गया था। अतः आप सभी से निवेदन है कि सांप को अगर मरा हुआ है तो भी आप उसको नीचे गाड़ें, आप उसको छेड़छाड़ नहीं करें। विशेषकर आप बच्चों को समझाएं, अगर सांप कहीं पड़ा है तो आप उसे छेड़छाड़ नहीं करें, क्योंकि मरा हुआ सांप भी मरा हुआ नहीं समझा जाएगा और वो जिंदा हो सकता है और अपने को काट सकता है। आजकल सेल्फी लेने का बड़ा प्रचलन है, वीडियो बनाने का बहुत प्रचलन है। अपने राजस्थान पाली जिला के अंदर भी एक सांप पकड़ने वाला इंसान जो सांप पकड़ता है अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझता है, वो वीडियो बना रहा था और उसको कब सांप काटा पता ही नहीं चला और घर आने के बाद वो मर गया। जब उसका डेड बॉडी का ऑटोप्सी किया गया तो मालूम चला कि वो सांप उसको काट चुका था और वीडियो बनाने वक्त वो समझ नहीं पाया कि उसको सांप कब काटा था। जब सांप को एग्रेसिव होता है उसके अंदर पॉइजन ज़्यादा होता है और अगर अपने चेहरे को और अपने आसपास ऊपर के हिस्से को काटेगा तो सांप का जहर जल्दी से अपनी बॉडी में पहुंच जाएगा और ये कार्डिक अटैक कर सकता है, कार्डिक अरेस्ट कर सकता है, खून के थक्के जमा सकता है और अपने दिमाग को और दिल को सभी को असर करने से आदमी की तत्काल मृत्यु हो सकती है। साइंस ये कहती है कि सांप काटने के कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक उसका जहर का असर देखा जाता है। यहाँ तक देखा जाता है कि अगर सांप का जहर धीरे धीरे अपने शरीर में चढ़ेगा तो ये 5-10 दिन से लेकर के महीने तक अपने शरीर में इसका जहर रह सकता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप खेतों में काम कर रहे हो, आपको कोई कांटा लगा हो या आपको थोड़ा सा भी शक हो कि आपको सांप काटा हो तो आप डॉक्टर के पास जा कर के अपने ब्लड का टेस्ट करें। ब्लड टेस्ट में विशेषकर आपका ब्लड क्लॉट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका PTINR सही है कि नहीं है, और डॉक्टर को बताएं कि आप चेक कर लें। चेक करने से क्या फ़ायदा होगा कि आप अपना बेहतर केयर कर पाएंगे। आपकी लापरवाही आपको नुकसानदायी दे सकती है। सांप का जहर जल्दी भी चढ़ सकता है और ये जहर धीरे धीरे कई दिनों के बाद भी आपकी बॉडी में चढ़ सकता है, लेकिन फिर भी आप 24 घंटे विशेष कर अपना ध्यान रखें। जंतुओं में सबसे ज़्यादा जहरीला जानवर होता है सांप, क्योंकि इसके काटने के कुछ मिनटों के अंदर ही उसका असर आ सकता है और कई बार ये कई दिन लगा सकता है। इसके लक्षण अपन देखते हैं, जिस हिस्से में काटा हो वहाँ पे अपन उसके फन के 2 दांतों के निशान मिल सकते हैं, लेकिन सभी के अंदर ये निशान मिलें ये जरूरी नहीं है। अगर वहाँ पे 2 दांतों के निशान मिल जाते हैं तो अपन कह सकते हैं उसको सांप काटा है। अगर निशान नहीं मिलते हैं तो भी अपने को सांप काटने की थोड़ी भी शंका हो तो बिल्कुल लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। जहाँ पे काटा है वहाँ पे लालामी हो सकती है, हल्की सूजन आ सकती है, लाल लाल धब्बे दिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे ही जहर के केमिकल फैलते हैं वो अपनी त्वचा को सूजन लाते हैं और सूजन धीरे धीरे आगे खून के द्वारा बढ़ती है। अगर सूजन धीरे धीरे बढ़ रही है तो फिर ये सांप काटने के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा जी मचलाना, घबराहट होना, उल्टी होना, पेट में दर्द होना, शरीर में सुन आ जाना, सिर दर्द हो जाना, अपने को दो दिखना या अपना जी मालिश करने से उल्टी आना, अपनी पलकें नहीं खुल रही हैं, अपनी सुन आ रही हो, अपने को दर्द नहीं हो रहा हो या जिस स्थान पे काटा हुआ धीरे धीरे हल्का हल्का कुछ चुभ रहा हो, कांटा चुभ रहा हो, ऐसा दर्द हो रहा हो, अपना जी मालिश कर रहा हो, अपनी धड़कन घट रही हो या बढ़ रही हो, अपना BP कम हो रहा हो, हाथ पैर ठंडे हो रहे हो, अपने को नींद ज़्यादा आ रही हो, अपने हाथ पैर धीरे धीरे पैरालाइज हो रहे हो, हिम्मत नहीं आ रही हो, ये एक ऐसे लक्षण है जो अपने को इशारा कर सकते हैं कि आपको सांप काटा है और इसका जहर धीरे धीरे फैल रहा है। अगर आपको थोड़े भी लक्षण आते हैं तो आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाएं, क्योंकि सांप काटने के बाद में जितना जल्दी उसके टेस्ट होंगे और जहर को आगे बढ़ने से रोका जाएगा और इसका जो एंटीसेनेक वेनम अपन लगाते हैं लगा दिया जाएगा तो आप बच सकते हैं। और लेट होने के बाद जहर पूरे शरीर में फैल जाता है तो आप एंटीसेनेक वेनम लेते भी हैं तो भी इसका असर इतना बड़ा नहीं आता जितना जल्दी से जल्दी अपन एंटीसेनेक वेनम लेते हैं। दोस्तों, काला नाग और करेट काटने के बाद अपने शरीर में दिमाग पे पैरालिसिस होने के असर ज़्यादा आते हैं, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक है, जिस समय हाथ पैर पैरालाइज होते हैं, सुन होती है और धीरे धीरे अपन गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे अपने सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है और अपने मुंह से झाग निकल सकते हैं, अपने हाथ पैर अकड़ सकते हैं और ऐंठन पलट सकती हैं, अपने दौरे आ सकते हैं, ताने आ सकती हैं। इसके विपरीत वाइपर स्नेक काटने से अपने ब्लीडिंग डिसऑर्डर ज़्यादा होते हैं। जिस स्थान पे काटेगा वहाँ खून पतला होने से अपना खून बहने लग जाता है,
खून नहीं रुकता है, या खून के अंदर जमाव ज़्यादा होता है और खून जहाँ वहाँ जम जाता है, खून का बहाव नहीं होता है, उससे अपना बीपी लो हो सकता है। बीपी लो होने से अपना पेशाब कम हो सकता है, या पेशाब भूरे या ब्लड आ सकता है। बीपी लो होने से अपन गिर सकते हैं, बीपी लो होने से अपना हार्ट अटैक हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। हम बचपन में थे, हमारे खेतों के अंदर गेहूं में एक सांप होता जिसे हम कहते दुमुई कहते थे। ये दुमुई इतना सीधा होता था, दुमुई को बच्चे हाथ में लेके हम इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। ये केवल चूहे खाती थी और हमारा दादा कहता था कि सांप को मारना नहीं है, ये घर में शुभ माना जाता है, क्योंकि वो घर पे छोड़ने के अंदर भी चूहे खाती रहती थी। लेकिन कई बार वो भी उसको छेड़ने पे काट लेती थी, लेकिन उसके जहर नहीं चढ़ता था। तो दुमुई सांप, इस तरह कई सांप होते थे जो अपने को काटने पे जहर नहीं चढ़ता है। मेरा गांव राजस्थान झुंझुनू जिलों में काटल नदी के किनारे पे है। ये 70 से 80 दशक के बीच की बात है, जब हमारे नदी किनारे एक छोटा सा खेत है जिसके अंदर छोटा सा कुआं था। उस कुएं की पाल बहुत छोटी थी, तो आसपास जो भी सांप आते थे वो कुएं के पास आ जाते, कुएं के अंदर डल जाते थे। जैसे ही सुबह सुबह दादा जाते थे, वो एक रस्सी से झाड़ी की लकड़ी बांध करके उसके अंदर लटकाते थे। जैसे सांप उसके लटकते थे, उसको निकाल करके बाहर छोड़ते थे। दादा कभी भी सांप को नहीं मारते थे और कहते थे कि सांप को जब छेड़ोगे तब काटेगा, अगर छेड़ोगे नहीं तो सांप कभी नहीं काटेगा। इस तरह बहुत से सांप थे जो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन आजकल अपन सांपों को ज़्यादा मार देते हैं, इसलिए धीरे धीरे इनकी प्रजातियाँ खत्म हो रही हैं। तो अतः आप संवेदनशील बनेंगे, सांप को पहचानते हो, अगर ये जहरीला नहीं है तो प्लीज़ आप सांपों को नहीं मारिए, क्योंकि सांप भी एक प्रजाति है और सभी सांप जहरीले नहीं होते। आपको ये महसूस हो रहा हो कि सांप काटा है, तो आप तुरंत उस आदमी का हौसला अफजाई करें, उससे कहें कि भाई साहब भी हो सकता है कि जहरीला सांप नहीं हो, अगर जहरीला सांप है भी तो आप डॉक्टर के पास ले चलेंगे और आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि घबराहट के अंदर कई लोग मर जाते हैं, घबराहट से आदमी का हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आप जागरूक होंगे, आप अपने आप में आत्मविश्वास दिखाएंगे कि अगले का आप इलाज करा सकते हैं, तो अगला घबराएगा नहीं। इसके बाद आप उसके पांव हाथों में जो भी जेवर पहने हुए हैं या कोई भी टाइट चीज़ बंधी हुई है उसको खोल दें। आप पेशेंट को चलने से मना करें, जितना पेशेंट को चलाएंगे हिलाएंगे उतना ही उसकी मांसपेशियां काम करेंगी और ये जहर ज़्यादा उसके शरीर में जाएगा। अतः आप पेशेंट को बिल्कुल लिटा दें, उसको घबराने से रोकें, उसको हौसला बंधाएं, उसको पानी पिला सकते हैं, अगर दर्द है तो उसका पैरासिटामोल दे सकते हैं। इसके अलावा आप उसको शराब या जहरीली कोई भी चीज़ या उत्तेजना करने वाली कोई चीज़ जैसे चाय अल्कोहल बिल्कुल नहीं दीजिएगा। आप जागरूक बनेंगे तो आप एक दो लोगों की जान जरूर बचा सकते हैं। जिस हिस्से में सांप काटा है उस हिस्से को आप पानी से साफ कर सकते हैं, उसको छेड़े नहीं, बांधे नहीं, उस पर कुछ भी लगाने की कोशिश नहीं करें। अगर आप पाँव को टाइट बांध देंगे तो उसके आगे के हिस्से में क्या होता है कि खून की सप्लाई कम हो जाती है। अगर टाइट बांधे रखेंगे तो आगे के हिस्से में जैसे ही सप्लाई कम होगी वो वैसे ही कट जाएगा। सांप अगर जहरीला नहीं भी काटा है और आपने टाइट बांध दिया तो उसके आगे के हिस्से में सुन पड़ जाएगी। सुन पड़ने से आदमी ज़्यादा चिल्लाएगा और अपन सोचेंगे कि इसको जहरीला सांप भी काटा होगा। आपकी जागरूकता, आपकी समझदारी दूसरे लोगों को पैनिक होने से, घबराने से रोकेगी। अगर आपने इतना काम कर दिया तो आप अगले की जान बचा सकते हैं। आपको उस मरीज को बिल्कुल लिटा देना चाहिए। अगर जितना कम चलेगा, जितना हाथ पैर कम हिलाएगा, उतना ही खून का दौरा शरीर की तरफ कम जाएगा और ये जहर उसके शरीर में कम जाएगा। जो हिस्सा काटा है उसको आप शरीर से नीचा रखेंगे तो उसका जहर शरीर में कम चढ़ेगा, कम हिलाएंगे तो जहर कम चढ़ेगा। इसके विपरीत वहाँ पे अपन कट लगाते हैं, उसको दबाते हैं, रगड़ते हैं तो खून का रिसाव ज़्यादा होगा, खून का बहाव ज़्यादा होगा और ये जहर उसके शरीर में जल्दी फैल जाएगा। अगर अपन उसको ऊपर से टाइट बांधते हैं और फिर ये जहर वहाँ इकट्ठा रहता है और अचानक जब खोलेंगे तो सडनली शरीर में जहर जाएगा, तो इसके कार्डिक और उसके दिमाग पर असर ज़्यादा आ सकता है। इसलिए आप टाइट टॉर्निकेट नहीं बांधें। नई गाइडलाइंस के हिसाब से आप बिल्कुल हल्का बैंडेज बांध सकते हैं। हल्का बैंडेज बांधने से उसके अंदर अपना अंगुली दे सकते हैं, इतना ढीला होना चाहिए। या बैंडेज बांधने से क्या फ़ायदा होगा कि धीरे धीरे खून का रिसाव शरीर की तरफ होगा, क्योंकि खून के अंदर जहर मिल करके शरीर की तरफ जाता है। अगर अपन हल्का से टाइट बांधते हैं जो ढीला होगा तो उसका खून का दौरा थोड़ा कम हो सकता है। बैंडेज होती हैं जो अपने लगने पे बांधते हैं, इन बैंडेज को आप चित्र के हिसाब से बांध सकते हैं
और ध्यान रखें कि ज़्यादा टाइट नहीं हो। अगर उसने कुछ अंगूठी पहन रखी हो, पेजामा पहन रखी हो या शरीर में कोई भी टाइट चीज़ बांध रखी हो तो आप प्लीज़ इनको तुरंत निकाल दीजिए, क्योंकि अगर जहरीला सांप काटा है तो उसी समय सूजन आएगी और अपन बाद में इनको निकाल नहीं पाएंगे, ये अपने शरीर को काट सकती हैं। सांप काटने पे कुछ ब्लड टेस्ट अपनी मदद कर सकते हैं, अपनी हेल्प कर सकते हैं। जैसे सांप काटने के बाद अपन उसके अंदर बहने वाले ब्लड का बहाव देखते हैं, उसका क्लॉटिंग सिस्टम देखते हैं। तो अपन पेशेंट का सैंपल एक वायल में लेते हैं, ये वायल साफ होनी चाहिए और इस वायल को 20 मिनट के लिए रख देंगे। अगर 20 मिनट में उसका ब्लड क्लॉट हो जाता है तो अपन समझेंगे कि पेशेंट का क्लॉटिंग सिस्टम काम कर रहा है। अगर 20 मिनट के अंदर उसका ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो अपन समझेंगे कि उसके क्लॉटिंग फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं और ये उसको वायर पर सांप काट सकता है। और क्लॉटिंग सिस्टम अगर सही काम नहीं कर रहा है तो ये सांप काटने की तरफ इंडिकेट कर रहा है और इसका पॉइजन शरीर में जा चुका है। इसके अलावा अपन लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं और पीटी आयनर करते हैं। अगर ये बढ़ा हुआ है तो फिर अपने को इंडिकेट करता है कि उसके क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड सिस्टम के अंदर पॉइजन आ चुका है और उसके अकॉर्डिंगली अपने को एंटीसेनेक वेनम लगाना है। आपको हॉस्पिटल मिलने वाले डॉक्टर उनके लक्षणों को देख करके एंटीसेनेक वेनम लगाते हैं। एंटीसेनेक वेनम एक सिर में जो घोड़ा या शिप से लिया जाता है उनको पहले एंटीबॉडी बना जाती हैं और ये एंटीबॉडी पेशेंट को लगाते हैं। एंटीबॉडी क्या करती हैं, अगर पॉइजन है तो उस एंटीबॉडी उनको न्यूट्रलाइज करती हैं, केमिकल्स को न्यूट्रलाइज करती हैं ताकि उसका जहर कम चढ़े। अतः एंटीसेनेक वेनम अपने काम आता है, लेकिन कभी कभी ये भी रिएक्शन कर सकता है। अतः डॉक्टर की राय के हिसाब से आप एंटीसेनेक वेनम लगाते हैं तो कई पेशेंटों को बचा सकते हैं। दोस्तों, भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ पे कारखानों के अंदर काफ़ी मजदूर काम कर रहे होते हैं, वहाँ भी सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। भारत में लाखों लोगों को सांप काटता है और प्रतिवर्ष हजारों लोग जान केवल सांप काटने से गवा देते हैं, क्योंकि उनमें जागरूकता का अभाव है। अगर समय रहते अपन उनको हॉस्पिटल में ले आते हैं, वहाँ पे उनकी जांच होती है और कम से कम 24 घंटे डॉक्टर की निगरानी में रखा जाए तो अपन हजारों लोगों की जान बचा सकते हैं। आप सांप को मारे नहीं, आप सांप की फोटो ले सकते हैं। अगर सांप को मारेंगे, उसके पीछे पड़ेंगे तो आपको भी काट सकता है, क्योंकि सांप कई बार एग्रेसिव होता है और ये एक साथ 2-3 लोगों को काट सकता है और उसके अंदर जहर बनता रहता है। अतः आप सांप मारने की कोशिश नहीं करें। आप हॉस्पिटल में लाएंगे तो उसके लक्षणों के हिसाब से उसका इलाज हो सकता है। मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप गांव, खेत, जहां भी मजदूर लोग काम कर रहे हैं उनको आप जागरूक कीजिए। हर हॉस्पिटल के अंदर सांप के इलाज की दवाई मुफ्त में दी जा रही है, जिसे एंटीसेनेक वेनम कहते हैं। अतः आपको शक है कि इसको सांप काटा है, ये सांप जहरीला है या नहीं, आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप पेशेंट को जितना जल्दी हो अपने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर पहुंचाएं, जहां पे इसका इलाज मुफ्त किया जाता है। ये एडवाइजरी है कि सांप काटे हुए पेशेंट को अपन को 24 घंटे उस पर बहुत नज़र रखनी होती है कि ज़्यादातर स्नेक का पॉइजन 24 घंटे में शरीर में चढ़ जाता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कई बार देखा जाता है कि सांप का जहर भी धीरे धीरे शरीर में चढ़ता रहता है और ये कुछ दिनों तक काम करता रहता है। फिर भी आपको शक हो, आप डॉक्टर के पास जा करके जांच कराइए। आपकी जान कीमती है, हर एक इंसान की जान कीमती है और आपकी समझदारी सभी के काम आती है। मैं डॉक्टर प्रभु सिंह आपके लिए छोटे छोटे वीडियो लेकर आता रहूँगा। आप प्लीज़ कमेंट कीजिए और कोई सुझाव देना है, क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।